खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौधर की जंग में आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के एली सदर गांव, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का भी गांव है। और इस गांव की विशेषता ये है कि इस गांव के लोग, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर न रह रहा हो। लेकिन इस गांव की जो मुख्य समस्या यहाँ जो बताई जा रही है वो एक जल भराव की बड़ी समस्या है। और आज चौधर की जंग कार्यक्रम को लेकर हम एली सदर गाँव में पहुंचे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पंचायत जो चुनाव अब उसका बिगुल बज चुका है और क्या वो चाहते हैं, और किस तरह की गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह की गांव के अंदर समस्याएं हैं और क्या क्या किस तरह का सरपंच और सदस्य चाहते हैं। मोस्टली जो आप बोल ही चुके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज हमारे गांव में पानी निकासी की है। जब भी बरसात होती है चारों ओर मिट्टी से भर्ती होते 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 जो है गांव अभी नीचे होता चला जा रहा है। पानी की कोई प्रॉपर निकासी नहीं है, कोई पंचायती रकबा नहीं बचा या कोई भी जोड़ नहीं है। कई बार हम कोशिश कर ली लास्ट टाइम कि हमारे जो गांव की निकासी पास ही रगोई है वहां तक पहुंचा दी जाए, बाकी हमारा जो है कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए तो गांव के अंदर किस प्रकार का जो सरपंच है, कैसा सरपंच चाहते हैं, वो क्या गांव के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं। देखो, हर एक जो सिविलियन है वो तो यही चाहेगा जब वोटर है कि मेरे गांव का जो सरपंच है वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सूझवान हो, चार आदमियों के अंदर विचरण करने वाला हो और कहीं भी अफसर लॉबी में जाके बातचीत करने लायक हो, टाइम दे सके। यहाँ जो है काफ़ी मोटे मोटे ज़मींदार थे और मोस्टली जो है कम्युनिटी जो है कंबोज कम्युनिटी यहाँ आके बैठी, उन्होंने मेहनत करी। वो एक एक किला दो दो किला से शुरू हुए और आज बड़े बढ़िया अच्छे ज़मींदार हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे गांव से एनआरआई हैं। लगभग 8-10 कम्युनिटीज़ हैं हमारे गांव के अंदर जिनका आपसी प्रेम है, एक दूसरे के साथ भाईचारा है। जब भी कोई हमारे गांव में कोई पॉलिटिकली या किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है तो सब जो गांव है वो एक जुट होकर उसके ऊपर फैसला करके और आगे की जो रणनीति तैयार करता है। देखिए, गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव की जो कम्युनिटी है उनकी एकता बहुत अच्छी है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गांव में समस्याएं हैं और किस तरह का सरपंच चाहते हैं आप। हाँ जी, अच्छा चाहते हैं जी। और मेरी फिरनी जो गांव की ये पंचायती जमीन है सब छुटनी चाहिए है जी। पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी होनी चाहिए। ये पीछे 8 साल से चुनाव नहीं हुए थे, अब चुनाव हो रहे हैं, तो कैसा गांव के अंदर माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत प्रेम भाव नाल चल रहे हैं सारे भाई, बहुत अच्छा प्रेम है जी। तो पहले कितना का विकास इस गांव के अंदर हुआ है। विकास तो बहुत होया, सारी सरकारों ने किया जितना जितना होगा सी। किस तरह का गांव के अंदर विकास चाहते हैं और क्या नहीं हुआ और क्या मुख्य समस्याएं यहाँ पर है अब तक। समस्या जैसे भाई ने बताया है जी, पहले पानी की निकासी की बहुत ज़रूरत है हमें गांव में। पानी इकट्ठा हो जाता है गांव में, जोड़ का पानी कहीं निकलने की जगह नहीं है। और ये होनी चाहिए, कोई सड़कें गलियां पड़ी हैं वो बननी चाहिए। और हमें सरपंच बढ़िया पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का चाहिए जो आगे अफसर से भी बात कर सके, अपनी ग्रांटें भी गाँव के लिए ला सके। तो 8 साल से चुनाव नहीं हुए थे, उस वजह से गांव के अंदर कोई विकास में दिक्कत आई। विकास हुआ है, कुछ रह भी रहा है, कुछ हुआ भी है, ऐसा नहीं भी हुआ नहीं है, विकास हुआ भी है जी। तो गांव का चौधरी नहीं है, यानी कि पंचायतें जो होती हैं, तो ऐसे में लोगों को नुकसान भी होता होगा। नुकसान तो बहुत होता है जी। जब चौधरी नहीं होता, गांव का संचालक नहीं होता, तो गांव का काम कैसे चलेगा जी। काम तो रुकते हैं जी, काम नहीं उतने चलते। क्या गांव में यही समस्या है जी, निकासी पानी की कराई जावे और जो सड़कें छुड़के रह रही है वो बनवाई जावे। तो गांव के अंदर किस तरह का माहौल है अब चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव हो रहे हैं। माहौल तो बढ़िया है, गांव में चल रहा है जी। सरपंच अच्छा चाहिए, माहौल चल रहा है अभी अपने अपने जो। किस तरह का सरपंच चाहिए आपको। सरपंच बढ़िया पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अंदर कई मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं है, इसलिए गांव का जो सरपंच बनेगा तो उनको अभी आस है कि गांव का सरपंच बन जाने के बाद कोई ना कोई जो विकास कार्य जो पेंडिंग बचा है वो जरूर होगा। और भी हमारे साथ साथी उन्हें जानने की कोशिश करें। ये बताइए, क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर, किस तरह का माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरह पहले भाइयों ने बताया कि यहाँ पानी की निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक पानी निकासी की है और दूसरी पानी आता नहीं है। पानी आता नहीं है जैसे नहर में नहीं आता है। टाइल पर गांव पड़ता है। बिल्कुल लास्ट टाइल में पड़ता है। यहाँ पानी मतलब जब जरूरत नहीं होती तब तो पानी आता है बहुत ज़्यादा, लोगों के खेत डूबते हैं, घर डूबते हैं। और जब पानी मतलब ज़रूरत होती है तब पानी देखने को नहीं मिलता है। और एक समस्या यहाँ के हमारे जो
मतलब यूथ है जो काम खेलने वाले बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, यहाँ हमारे स्टेडियम तो बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ 8-10 साल हो गए और वो इतने खस्ता हालात में है। अब पीछे ही हमारे गांव वालों ने सभी ने वहाँ मिट्टी डालने का काम खुद किया, जो कि सरकार के द्वारा करना चाहिए था। और एक समस्या और है, यहाँ कोई मतलब इम्प्लीमेंट्स नहीं है, कुछ साधन नहीं है, कोई कोचेज़ वगैरह होनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। और शिक्षा तो युवा जो रोजगार से वंचित है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा तो पढ़े लिखे काफ़ी लोग हैं, लेकिन क्या है कि जॉब में नहीं है, हमारा हिस्सेदारी बहुत ही कम है, मतलब ऐसे लगा लो 0.5% हमारे मतलब जॉब में है, जो कि हम पढ़े लिखे होने के हिसाब से हमें ज़्यादा आना चाहिए। और भी युवा है हमारे साथ, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का सरपंच चाहिए, क्योंकि आजकल युवा का युग है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का सरपंच एक ऐसा आदमी बने जो कि गांव को आगे ले जा सके और गांव का नाम रोशन कर सके, और गांव के जितने विकास कार्य पेंडिंग है, जो कि भाई साहब ने बताया कि हमारे गांव का स्टेडियम का इतना बुरा हाल है कि मतलब उसमें 2-2 फुट 3-3 फुट पानी अभी भी खड़ा है, उसमें आप अभी भी जाके देख सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में मैं बता दूं तो मेरे को ये लग रही है, पीने का पानी जो कि वाटर बॉक्स है उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो पीने का पानी भी इतना गंदा है, वो पानी पी पी करके गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा सरपंच बने ताकि ये सारे काम पूरे करवाए जाए। पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुए, उस वजह से गाँव के अंदर क्या समस्याएं हुई और अब क्या लगता है कि कुछ सुधार होगा? हाँ, हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन होगा, नया सरपंच बनेगा, विकास कार्य करवाएगा और गांव को आगे लेके जाएगा। देखिए, युवाओं को भी आस है कि गांव का जो सरपंच बनेगा वो विकास की जो तरक्की है, जो तरक्की जरूर जो गांव के अंदर है वो लाएगा। तो अभी लगता है कि 8 साल बाद अब चुनाव जो है वो डिक्लेयर हुए हैं, तो ऐसे में लोगों को अब गांव की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी। और भी साथी हमारे साथ, जानने की कोशिश करें। जी बताइए, किस तरह का सरपंच चाहिए आपको और क्या विशेषता हो उसमें, और अब तक क्या विकास हुआ है? हमारे गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जो हमारे गांव के कार्य रह रहे हैं, जैसे कुछ सड़कें रह रही हैं बनने वाली, वो बन जाएं, और जो कि हमारे ग्राउंड के लिए कुछ सामान चाहिए बच्चों को, वो भी चाहिए, और एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें किताबें पढ़ी हों, बच्चे पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे नौकरियों में जाएं। बस हमारी ये चौधर की जंग कार्यक्रम के अंदर ये था एली सदर गांव, जिसमें लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ जल भराव की समस्या है, और ऐसी समस्याएं जो भी सरपंच या उनका कोई नुमाइंदा वो ठीक ढंग से करवाता है, तो उसी को वो गांव का जो सरपंच है वो बनाने की कोशिश करेंगे। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।